हरे कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान अर्थ में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा बनी रहे। श्रोताओं, पिछले अध्याय में आपने रसपान किया वैशाख महात्म्य का 22वां अध्याय। आज आप रसपान करेंगे वैशाख महात्म्य का 23वां अध्याय। श्री सुत देव जी बोले, अब मैं इस पाप नाशक महात्म्य का वर्णन करता हूँ। माधव मास में शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्योदय में प्रातःकाल स्नान करते हैं वे संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो देवता, पितृ और ऋषियों के नियमित तर्पण करें, उसने संपूर्ण वेद आदि शास्त्र पढ़ लिए, सब यज्ञ कर लिए और 100 श्राद्ध कर लिए। जो मधुसूदन भगवान का पूजन कर अक्षय तृतीया के दिन कथा सुनते हैं वे मुक्ति पाते हैं। जो मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं वे मधुसूदन भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देने वाले होते हैं। यह तिथि देवता, ऋषि, पितृईश्वरों की है। इसमें सनातन धर्म करने पर देवता, पितृईश्वर और ऋषियों की तृप्ति होती है। इस तिथि की प्रख्याति कैसे हुई वह भी मैं बताता हूँ। हे राजन, तू सावधान होकर सुन। प्राचीन काल समय में राजा बलि के संग इंद्र का युद्ध हुआ और देवता और दैत्यों का भी आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ। इंद्र पातालवासी बलि को जीतकर फिर पृथ्वी पर उतथ्य के आश्रम में गया। वहां जाकर उसकी मंदगामिनी गर्भिणी पत्नी को देखकर, जिसकी कमर में सुवर्ण सूत्र से बुद्ध किंकिणी शोभा दे रही थी, उसके कंकड़ों की झनकार ने मदोन्मद भ्रमर और कोकिलाओं के शब्दों को जीत लिया था। अनेक प्रकार के वस्त्र धारण किए हुए वे मधुर भाषणी और मंद मंद हास्य योक्ता शोभा दे रही थी। कुंभ के सदृश तीन कूचों से जिसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। विकसित कमल के समान उसका मुख था और नील कमल के समान नेत्र थे। केतकी के उदर के समान पीत और मनोहर गालों वाली परिश्रम से श्वास भरती हुई दीनाक्षी पर्णकुटी की ओर मुख किए थी। उसे परेक पर शयन करती हुई देख इंद्र को मोह उत्पन्न हुआ और वह बलपूर्वक उस गर्भिणी स्त्री से भोग करने लगा। तब गर्भस्थ पिंड ने अपने गिरने के मय से दुखी होकर अपने पांव से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब गर्भस्थ शिशु पर इंद्र को महाक्रोध हुआ और क्रोध के मारे तांबे जैसे लाल नेत्र करके श्राप दिया कि हे दुर्बुद्धि, तूने पांव से योनि द्वार को रोका है, इससे तू जन्माद हो। तब उस दीर्घत महान पांवों के वीर्य संचालन से जयंत के समान हुआ। इंद्र कृषि के शाप के भय से शीघ्र ही भागा। उसे भागते हुए देख संपूर्ण शिष्य हंसने लगे। तब वह लज्जा के मारे पहाड़ की कंदरा में घुसा और वहां बैठकर उग्र तप करने लगा। जब इंद्र लज्जा के मारे कंदरा में घुसा तो राजा बलि और उसके साथी दैत्यगण गुप्त दूतों द्वारा भेद लेकर देवताओं पर आक्रमण करके अमरावती पुरी, दिक्पालों की विभूति और सम्रादि तथा स्वामी रहित देवताओं के राज्य को बलपूर्वक भोगने लगे। तब तो अग्नि से आदि लेकर सब देवता अपने रक्षकों को न देखते भय और बृहस्पति के पास जाए इंद्र का वृतांत पूछने लगे कि हमारा स्वामी कहाँ है। बिना स्वामी के हमारे राज्य पर दैत्यों ने आक्रमण किया है। हे विभो, बहुत दिन हो गए, इंद्र क्यों नहीं आए हैं? हे महाराज, हमें बताओ, जहाँ इंद्र होगा हम वहीं जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। जब देवताओं ने ऐसे पूछा तब बृहस्पति देव बोले, रसातल में बलिका को जीतकर इंद्र उतत्पक के आश्रम में गया और वहां जा उतत्पक्के की स्त्री से छल पूर्वक संभोग किया। इस पर उसके शिष्यों ने बड़ी निंदा की। इससे लज्जा के मारे वह स्वर्ग में नहीं आया और वह पर्वत की गुफा में घुस गया। वहीं पर सची सहित निवास करता है और अपने किए हुए कर्म पर चिंता कर रहा है। बृहस्पति के ऐसे वाक्य को सुनकर अग्नि आदि सब देवता इंद्र को ढूंढने और प्रार्थना करने के लिए मेरु पर्वत की कंदरा में पहुंचे। कंदरा में बैठे हुए इंद्र को देख
उसके बलवीर्य का प्रकाश करने वाले लोग विख्यात स्रोतों से उसे प्रसन्न करने लग गए। हे इंद्र, हे सब देवताओं के स्वामी, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे बिना हमको दैत्यों ने बड़ा क्लेश दिया है, जिससे हम स्थान भ्रष्ट होकर दुख के मारे जगह जगह घूम रहे हैं। अतः तुम चलकर शत्रुओं का दमन करो। ऐसी स्तुति सुन इंद्र गुफा से बाहर आया। लज्जा के मारे नेत्र पृथ्वी की ओर कर कमर झुकाकर देखने लगा। दुख के मारे कंठ भर आया, जिससे मुख से कुछ भी न कह सका। यह सब दशा देख बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, तू शंका क्यों करता है? संपूर्ण जगत कर्माधीन है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत सब पूर्व जन्मार्जित कर्मों के अनुरोध से होता है। प्राणी कर्मों के अनुसार चलते हैं। दैव योग से काल पाकर दुख अपने आप उपस्थित होता है। बुद्धिमान मनुष्य दुख में पड़े होकर कुछ चिंता नहीं करते और सुख से प्रसन्न नहीं होते। इसलिए तुमको यही दुख प्रारब्ध से ही मिला है। हे इंद्र, इस दुख को पाकर तुम्हें सोच करने योग्य नहीं है। गुरु की बात सुन इंद्र ने कहा, हे मानद, पर स्त्री गमन के दोष से मेरी बल, वीर्य, यश, मंत्र शक्ति, शास्त्र शक्ति, विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई। इन सब को खोकर मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की यह बात सुन बृहस्पति सहित सब आपस में उसको फिर बल देने का विचार करने लगे। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि मधुसूदन भगवान के प्रिय वैशाख मास में सभी तिथियां बड़ी पुण्य रूप हैं। इसमें शुक्ल पक्ष की तृतीया, अक्षय तृतीया, जो इस तिथि में श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि करता है, निसंदेह उसके सहस्त्र पाप नष्ट हो जाते हैं तथा बलवीर्य और ऐश्वर्य अत्यंत बढ़ते हैं। अतएव अक्षय तृतीया के दिन बलि के वैरी इंद्र के द्वारा स्नान आदि सधर्म कराने चाहिए, जिससे उसका हित साधन हो, जिसके प्रताप से इंद्र में विद्या और मंत्र शास्त्र में पूर्वतः शक्ति हो जाएगी। बलवीर्य यश भी पूर्वतः बढ़ जाएगा। देवताओं समेत बृहस्पति ने ऐसा विचार कर इंद्र से वैशाख के धर्म कराए। अक्षय तृतीया के दिन भुक्ति और मुक्ति देने वाले धर्मों से पूर्वतः बल और वीर्य आदि बढ़ गए हैं तथा पर स्त्री गमन का दोष भी तत्काल नष्ट हो गया। इस कर्म से इंद्र अपने पाप कर्मों से इस प्रकार छूट गया, जैसे चंद्रमा राहु से छूटता है, और वह देवताओं के मध्य पूर्वतः शोभा को प्राप्त हुआ। इंद्र ने देवताओं को संग ले असुरों को जीत अक्षय तृतीया के महात्म्य से सब वैभवों से मुक्त हो अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। आगे शंख तूर्य आदि बाजे बजने लगे। फिर इन्हीं की आज्ञा मांग सब देवता ने अपने अपने घर को गए और पूर्वतः यज्ञादिक में अपना अपना भाग लेने लगे। और पितृश्वर पूर्वतः पिंड भाग प्राप्त करते हुए मुनि स्वाध्याय में तुष्ट हुए। राक्षसों के पराजित होने पर तभी से संसार में यह अक्षय तृतीया प्रख्यात है। यह देवता ऋषि पितृगण सबको संतोष देने वाली है, अतः यह सब कर्मों को काटने वाली सबसे पुण्यतम है। यह अक्षय तृतीया मनुष्य को भक्ति और मुक्ति देने वाली है। इति शुभम। प्रेम से बोलिए प्रिय भक्तगणों, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रोताओं, आज का अध्याय यहीं संपन्न हुआ। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले अध्याय में। जब तक के लिए नमस्कार प्रिय भक्तगणों।